नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, जिंदगी मुश्किल में है, चिंता ना करें, क्योंकि जब आप हार मानने लगें तब वक्त ही साथ देने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप हार जाते हैं तो वक्त साथ नहीं देता, वक्त तो साथ देता ही है। समय हर समय आपके साथ है। समय तो अपने ही रफ्तार से चलता है, बस आप ही हैं कि रुक जाते हैं। आपको रुकना अच्छा नहीं लगता। आपका रुकना जीवन में लगभग सभी का गति रोक देता है। जितने भी आपके चाहने वाले हैं, अकेले पड़ जाते हैं ना आप। लेकिन अकेले क्यों पड़ते हैं? किसी की बातों को दिल से क्यों लगाना? कोई अपना है नहीं है, क्योंकि सिर्फ रिश्ते नाते मतलब के हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, कोई न कोई स्वार्थ है, तभी ये बंधन है। ये स्वार्थ से परे जिस दिन आप सोच लेंगे उस दिन आप सन्यासी हो जाओगे। इसलिए ये जो हमारा एक स्वाभाविक हमारी जो लाइफ चल रही है, यही काफ़ी है हमें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि आप धनु राशि की हो क्या, आप बहुत बड़ाई करते हैं हमारा। जी नहीं दोस्तों, हमारा तो आप सभी राशि हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही एम है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब कोई बहुत अच्छी लाइफ जिए और बस दुनिया आसमान को छू लें, पूरी दुनिया पर राज करें। और धनु वाले तो सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि हमारे फेवरेट हैं। क्यों हैं ये आप पे छोड़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं धनु वालों की। अकेला कभी मत समझिए खुद को, आप तो बिंदास हो। आप तो ऐसे हो कि किसी भी महफिल में जान डाल दो। आप अपने आप में ही पूरा संसार है। आप में हर एक खूबी है। आप में माँ की ममता भी है, आप में सच्चा प्यार भी है, आप में सच बोलने का अंदाज भी है, और आप बहुत बुद्धिमान भी हैं। आप अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं। आप हर मामले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। भाई बहनों के लिए तो आपने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, कर ही रहे हैं। फिर आप अकेले खुद को क्यों फील करते हैं? जो व्यक्ति सबके लिए सब कुछ कर सकता है, वो क्या अपने लिए कुछ नहीं कर सकता? ऐसा मत सोचिए कभी। जिस दिन आप हार मान जाएंगे ना, उस दिन समझिए आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। और ऐसा कभी मत होने दीजिएगा। आप धनु वाले हैं, हमेशा ही युद्ध की मुद्रा में, भले ही तस्वीर में है, लेकिन आप ऐसे होते नहीं हैं कि हर समय लड़ाई ही करें। हाँ, बिंदास अंदाज के होते हैं। आपको गलत चीज़ें पसंद नहीं आती, आप झूठ नहीं बोलते, और झूठे लोगों से, जो बदचलन लोग हैं, उनसे आपको नफरत होती है। ये बात अलग है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आपके साथ होते हैं, जो आपको एक बार समझ लेते हैं, वो आपके ही तरह हो जाते हैं। यानी कोई भी राशि का हो, पर वो भी धनु वाले ही बन जाते हैं, क्योंकि आपकी तरह वो बोलने भी लगते हैं, आपकी तरह सोचने भी लगते हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं कि लोगों को आप अपने ही रंग में ढाल लेते हैं। तो फिर अकेलापन फील क्यों करते हैं? निराश मत होइए। जिस दिन आप निराश हो जाएंगे, उस दिन इस पूरी दुनिया में ही उदासी छा जाएगी, क्योंकि आप बसंत हैं। बसंत ऋतु समझते हैं ना? बिल्कुल वही हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ जान डाल देते हैं। थोड़ी सी जो अभी आपके जीवन में परेशानी है, उतरती हुई 7.5 है ना, तो थोड़ी सी परेशानी तो है। अब हालांकि पिछले 5 सालों में आपने जितने कष्ट देखे हैं, उससे थोड़ी राहत तो मिल रही है। धीरे धीरे और भी सब कुछ बेहतर होगा। चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अकेला तो ये दुनिया है जिसके साथ आप नहीं हैं। उम्मीद है आप हमारे कहने का मन समझ रहे होंगे। धनु वालों, हर व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेले ही सफ़र तय करता है। सफ़र में सिर्फ लोग साथ आते हैं, कभी तो साथ निभाने, कभी दोस्ती निभाने, कभी रिश्ते निभाने, कभी मतलब के कारण। बेमतलब तो दुनिया किसी का कुछ करता नहीं, धनु वालों को छोड़कर। अगर बिना स्वार्थ के कोई किसी का कुछ करता है तो वो धनु वाले हैं। हालांकि इनका मुफट अंदाज इनको सबसे अलग कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मीठी वचन बोलते हैं और एक धीरे धीरे लोगों को खोखला कर देते हैं, पर धनु वाले ऐसे नहीं होते। सही रास्ता भी बताएंगे, सही गाइडेंस, एकदम से एक लगेगा जैसे ये बहुत ही बड़े गुरु हैं, सही तरीके से सबको चलना सिखाते हैं। तो ऐसे में आप अकेला कभी फील कीजिए ही मत, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो व्यक्ति अकेले होता है ना, जब तब
उनके जो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं वो चलने लगती है। कभी कभी ये चीज़ें जब हकीकत की दुनिया में उतरती है तो बस आप सबसे आगे होते हैं, क्योंकि अकेलापन में व्यक्ति अपने सपनों को जीता है। और ये सपने कभी धरातल ऊपर उतार कर तो देखिए। जिस दिन आपने इसे कैनवास पे उतारा, धरातल पर उतारा, उस दिन आप सबसे सफल हो जाओगे। जब भी कोई आइडियाज़ आए उसको अमल कीजिए, आप कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं जो धनु वाले ना कर सकें। इतनी हिम्मत है, इतनी काबिलियत है आप में। आज सिर्फ हम आपके लिए आपके मनोबल को उठाने वाले हैं, क्योंकि आपकी कमियां निकालने वाले तो पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया आपके पीछे है आपकी कमियों को निकालने के लिए, आपसे गुस्सा होने के लिए। जब लोग कमियां निकालते हैं ना तो व्यक्ति का मनोबल टूटता है। अच्छा करते हुए भी कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन में चला जाता है कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, क्या सच में हम खराब है? बिल्कुल नहीं। धनु वालों की तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं। हम हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति है ना कि किसी में नहीं है, इसलिए लोग आपसे शायद जलते हैं। पर आप उनको जलने दीजिए, अब और जलाइए। आपको सफल होना ही होना है। बचपन भी संघर्ष, अभी भी संघर्ष नहीं, आप इन संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए ना। आपको जिस भी क्षेत्र में काम करना अच्छा लगता है आप उसी को कीजिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10 मिनट रोज़ दीजिए, आधा घंटा रोज़ दीजिए, देखिए फिर कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। हालांकि हम चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी के कारण आप बदलिए मत, आप लोगों को बदलिए, लोगों की सोच बदलिए। और अगर नहीं बदलते हैं तो छोड़ दीजिए। संघर्ष तो है जीवन में, पर संघर्ष पर जो जीत जाए उसे धनु वाले कहते हैं। आपके जैसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों के पास होता है, और ये हम हमेशा ही आपसे कहते हैं, क्योंकि आपके तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी अपनी वाणी को मीठापन ले आइए। अब आप कहेंगे मीठापन क्यों लाएं, चापलूसी करने? जी नहीं, ये दुनिया जिस भाषा में समझती है ना, थोड़ा सा आपको उसी भाषा में उन्हें समझाना होगा, क्योंकि आपकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं आप बुरे हैं, पर आप तो बुरे हो नहीं। तो लोगों की, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं कोई, तो आप उनके ही भाषा में बात करते हो ना, ठीक उसी प्रकार आप दुनिया की ही भाषा में बात करो, तभी आप इस जीवन की लड़ाई को जीत सकेंगे। वैसे तो हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आज हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। धनु वालों, जीवन में जब भी अकेलापन फील हो, बस अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिएगा और आपके जो सपने हैं उसे पूरा कीजिए। आप संघर्ष के बाद विजय भी आपको ही मिलती है। अगर धनु वाली लड़कियां हैं या लड़के हैं, दोनों ही खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इन्हें बंधन पसंद नहीं, ना ही ये किसी के अधीन रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी जो वाणी है, जिसके कारण आपको हमेशा ही अकेलापन फील होता है, इसके पीछे शनिदेव हैं। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं, इसलिए अक्सर वाणी की वजह से और थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपयश मिल जाता है। इससे बचने के लिए जहाँ तक संभव हो, शाम के समय ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो जप कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, 27 बार कम से कम कीजिएगा। यकीन मानिए धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होगा। वैसे तो सूर्यदेव आपका भाग्योदय करते हैं ना, तो यहाँ आपको सूर्य को भी मजबूत करना चाहिए। उनकी कृपा से ही आपका जीवन अच्छा चलता है। देवगुरु बृहस्पति भले ही आपके राशि के स्वामी हैं, पर सूर्यदेव आपकी किस्मत को चमकाते हैं। और सूर्य जब किसी पर कृपा करते हैं तो व्यक्ति को नाम, दौलत, शोहरत सब मिलता है, और आपको भी वो मिलता है। बस थोड़ा सा आगे बढ़िए। धनु राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकेलापन खतरनाक होता है। इसलिए अकेलापन, आपको अकेले में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ही सबके साथ रहना पसंद करते हैं। और अगर कभी लगे ऐसा कि अकेले हैं आप, कोई आपका साथ नहीं है, तो अपने दिमाग को स्थिर रखिए और अपने सपनों को साकार करने में दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। ऐसा धनु वालों को वरदान है। दूसरी बात, झूठ मूठ की चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, इसलिए भी कभी कभी आप लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे आते हैं। एक अच्छी बात आप में ये भी है, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहते हैं, पर थोड़े से संभल के रहिएगा, क्योंकि अक्सर
चापलूसों की दुनिया में आप यहाँ भी अकेलेपन पे फील करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचकर, और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं ना, तो सुकून का पलों का आप बखूबी इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि जब शोर शराबे से दूर आप अकेले बैठे हुए होंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है और भी ज़्यादा मजबूत होगी, और यहाँ पर आप कुछ करने की इच्छा से आगे बढ़ेंगे। हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव।